हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज की इस वीडियो सेशन में हम 20 नवंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारी डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में आपको आरबीआई सर्कुलर्स, फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस सब कुछ प्रोवाइड कराते हैं। आरबीआई सर्कुलर्स की बात करें तो आईबीपीएस पीओ मेंस एग्जामिनेशन में भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चन पूछे गए थे, क्योंकि मेन सिलेबस का हिस्सा था ये। और आने वाले बैंकिंग मेंस एग्जामिनेशन में भी आरबीआई सर्कुलर से क्वेश्चंस आने की संभावना काफ़ी अधिक है, तो आपको ये पढ़कर जाना है। आरबीआई सर्कुलर्स आप आरबीआई की वेबसाइट से पढ़ सकते हैं, वहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, पर काफ़ी लेंथी होते हैं। फाइनेंशियल और इकोनॉमिक टर्म्स इनमें काफ़ी यूज़ होती है, तो आपको समझने में थोड़ा समय लग सकता है। टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। करंट अफेयर्स फंडा ने यही काम आपका आसान कर दिया। हमने पिछले 5-6 महीनों के आरबीआई सर्कुलर्स को काफ़ी ईजी लैंग्वेज में पीडीएफ फॉर्मेट में रेडी किया है, ताकि समझने में आसानी हो। जितने भी रिलेवेंट फैक्ट है सबको इंक्लूड किया, जो इरेलीवेंट डेटा है उसको हटा दिया, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण नहीं है। और हर आरबीआई सर्कुलर के साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए। बाकी कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें पढ़ाई गई है, न केवल आपके बैंकिंग मेंस एग्जाम के लिए, बल्कि अगर आप बैंकिंग इंटरव्यूज देते हैं, जैसे आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, एसबीआई पीओ, आरबीआई ग्रेड बी, इन इंटरव्यूज में जो बैंकिंग नॉलेज आपसे पूछी जाती है उसे भी आप आंसर कर पाएंगे इस कोर्स को पढ़कर। कंप्लीट इंडियन इकोनॉमी पढ़ाई गई है, ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएं। और इंश्योरेंस सेक्टर संबंधित डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है। इंश्योरेंस के बेसिक्स आपके उस वीडियो से कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये वीडियो प्लस पीडीएफ दोनों फॉर्मेट में हमने ये कोर्सेज प्रोवाइड कराए हैं आपको। ए टू जेड सब कुछ एक ही जगह आपको मिल रहा है, वो भी 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यानी कि पूरे साल भर जितने भी आप एग्जाम्स देंगे, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस से करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, केवल यही कोर्स आपका इनफ रहने वाला है। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाय कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी तरीके शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन वर्ड ऐसे करेंगे, जिसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। पूछ रहे हैं कि अक्षर महोत्सव 2025 का आयोजित किया गया। वेयर वॉज अक्षर महोत्सव 2025 हेल्ड? ऑप्शन है मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु या फिर नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इस तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कीजिएगा। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। विश्व बाल दिवस 2025 का विषय क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे 2025? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, माई डे माई राइट्स। वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे ये यूनिसेफ द्वारा मनाया जाता है और 20 नवंबर को हम इसे मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ चाइल्ड 1959, कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड 1989, इनको अडॉप्ट किया गया था इस दिन यूएन जनरल असेंबली के द्वारा। 2025 में वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे का थीम है माई डे माई राइट्स। अच्छा, 20 नवंबर को ही इस बार वर्ल्ड फिलोसफी डे भी बन रहा है, यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। हालांकि ये नवंबर के 3rd थर्सडे को मनाया जाता है, तो अलग अलग डेट्स होती है अलग अलग ईयर के हिसाब से, पर इस बार ये 20 नवंबर को ही पड़ रहा है। फिलोसफी जो वर्ड है, फिलोसफिया एक ग्रीक वर्ड है, उससे लिया गया, जिसका मतलब लव ऑफ विजडम। अफ्रीका इंडस्ट्रियलाइजेशन डे ये 20 नवंबर को मनाया जाता है। Which state government has announced the United Kingdom, Ireland and Switzerland as the country partners for the upcoming Hornbill Festival 2025? किस राज्य सरकार ने हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड को भागीदार देश के रूप में घोषित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, नागालैंड।
द गवर्नमेंट ऑफ नागालैंड ने अनाउंस किया है कि यूनाइटेड किंगडम, आयरलैंड एंड स्विट्जरलैंड ये कंट्री पार्टनर्स रहने वाले हैं अपकमिंग हॉर्नबिल फेस्टिवल 2025 के लिए, जो कि 1 से 10 दिसंबर के बीच किसामा कोहिमा में मनाया जाएगा। हॉर्नबिल फेस्टिवल को फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स के नाम से भी जाना जाता है और हॉर्नबिल के नाम पर इसका रखा गया है, जो कि एक लार्ज कलरफुल फॉरेस्ट बर्ड है। द सेंट्रल गवर्नमेंट इज एस्टेब्लिशिंग अ न्यू नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब इन विच सिटी। केंद्र सरकार किस शहर में एक नया राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड हब स्थापित कर रही है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी है अयोध्या। तो सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड हब स्टैब्लिश कर रही है अयोध्या में, जो कि हमारे देश में इस तरह का 7वां सेंटर रहने वाला है। इसके अलावा जो 6 सेंटर हैं एनएसजी के, वो मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, अहमदाबाद और जम्मू में है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड को ब्लैक कैट्स भी बोलते हैं, एक सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के तहत और काउंटर टेररिज्म फोर्स है ये। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1984 को की गई थी ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद। पार्लियामेंट द्वारा इसको फॉर्मलाइज किया गया इसकी स्थापना को नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट 1986 के तहत। इसमें जो एनएसजी पर्सनल होते हैं उनको इंडियन आर्मी और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस दोनों से रिक्रूट किया जाता है। इसका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा, बेस्ट सिक्योरिटी एवरीवेयर। डायरेक्टर जनरल है बी श्रीनिवासन। पन्ना डिस्ट्रिक्ट इज नोन फॉर बीइंग द ओनली डिस्ट्रिक्ट इन इंडिया दैट प्रोड्यूसेस विच मिनरल। पन्ना जिला भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जो किस खनिज का उत्पादन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है डायमंड। तो मध्य प्रदेश के जो पन्ना डायमंड्स हैं उन्हें अब उनकी यूनिक आइडेंटिटी प्राप्त हो चुकी है, क्योंकि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग इन्हें भारत सरकार द्वारा प्राप्त हो गया है। इस तरह से इस जीआई टैग के साथ जो पन्ना डिस्ट्रिक्ट का डायमंड है, ये ओनली डायमंड है, जो डायमंड प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट है पन्ना, और ग्लोबल मार्केट में ये अब जीआई टैग के तौर पर सर्टिफाइड रहने वाला है। अच्छा, और देखते हैं जीआई टैग। उत्तर प्रदेश से बात करें तो मथुरा जड़ी पोशाक और मेरठ बुगल, इन दोनों को भी जीआई टैग दिया गया है। जो जड़ी है, जड़ी अटायर, ये मथुरा में बनाई जाती है और लॉर्ड श्री कृष्णा से एसोसिएट है। जो बुगल है वो मेरठ में है, ठीक है, फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान इसको बजाया जाता था। अब जीआई टैग्स में यूपी टॉप पर है, 79 जीआई टैग प्रोडक्ट्स हैं इसमें। उसके बाद दूसरे नंबर पर तमिलनाडु आता है। और अगर इकलौता हम काशी रीजन की बात करें तो 32 जीआई टैग प्रोडक्ट केवल काशी रीजन से ही आते हैं। वेयर वॉज द साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट हेल्ड? दक्षिण भारत प्राकृतिक कृषि शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? राइट आंसर ऑप्शन डी है कोयम्बटूर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट को इनोग्रेट किया है कोयम्बटूर, तमिलनाडु में। कोयम्बटूर को मैनचेस्टर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस समिट का पर्पस ये है ताकि लोगों को ये दिखाया जा सके नेचुरल फार्मिंग प्रैक्टिस, जो कि ऑर्गेनिक फार्मर लेट जी नमलवार द्वारा काफ़ी सक्सेसफुली की गई, ठीक है। तो उसको दिखाना है कि किस तरह से आप ऑर्गेनिक फार्मिंग में काफ़ी अच्छा कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने 21 पीएम किसान इंस्टॉलमेंट भी रिलीज़ किया है 18,000 करोड़ रुपए की, 9 करोड़ फार्मर्स के खाते में। तमिलनाडु हमारे देश में तीसरे नंबर पर है। अगर हम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें, स्पाइसेस प्रोडक्शन में 1.95% शेयर है इसका। फ्लोरिकल्चर में पहले नंबर पर है। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में दूसरे नंबर पर है। फ्रूट प्रोडक्शन में 6.5% शेयर है। वेजिटेबल प्रोडक्शन में 4.862% इसका शेयर है। और प्लांटेशन प्रोडक्शन में 25.40% शेयर है तमिलनाडु का। विच कंपनी डिलीवर्ड द फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन टू इसरो? किस कंपनी ने इसरो को पहला मानव रेटेड L110 विकास इंजन दिया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है गोदरेज एरोस्पेस। गोदरेज का जो एरोस्पेस बिजनेस है, इसने फर्स्ट ह्यूमन रेटेड L110 विकास इंजन इसरो के जो लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम सेंटर है इसे दिया है गगनयान ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए। ये इंजन कोर कंपोनेंट रहने वाला है LVM-3 लॉन्च व्हीकल का गगनयान के लिए। जो फर्स्ट अनक्रूड टेस्ट फ्लाइट है गगनयान प्रोजेक्ट के तहत, ये नेक्स्ट ईयर होगी। और जो फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट्स जाने वाले हैं वो 2027 में प्लान है। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड मी सेवा ऑन व्हाट्सएप? किस राज्य सरकार ने व्हाट्सएप पर मी सेवा लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है तेलंगाना। तो तेलंगाना गवर्नमेंट ने मी सेवा लॉन्च किया है व्हाट्सएप पर, ताकि जो गवर्नमेंट टू सिटीजन सर्विसेज हैं उनको आसानी से एक्सेस कर पाएँ। जो सिटीजन्स हैं, लगभग 40 डिपार्टमेंट्स की जो सेवाएं हैं वो व्हाट्सएप पर ही अब प्राप्त हो जाएंगी।
यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह लॉन्च्ड फिनोम नेशनल कॉन्क्लेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडीज कोहोर्ट कनेक्ट 2025 एट विच इंस्टीट्यूशन। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस संस्थान में फिनोम नेशनल कॉन्क्लेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडीज कोहोर्ट कनेक्ट 2025 का शुभारंभ किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है CSIR IMMT भुवनेश्वर। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने फिनोम नेशनल कॉन्क्लेव ऑन लॉन्गिट्यूडनल कोहोर्ट स्टडीज कोहोर्ट कनेक्ट 2025 को लॉन्च किया है CSIR IMMT भुवनेश्वर में। कोहोर्ट कनेक्ट is said to become India's largest evidence-based study examining the genetic, lifestyle and environmental factors that influence disease pattern in Indian population। तो इंडियन पॉपुलेशन में किस तरह की डिजीज हो रही है, किस मान लीजिए किसी एरिया में काफ़ी डिजीज एक प्रकार की डिजीज का काफ़ी प्रकोप है, तो किस तरह के जेनेटिक्स हैं वहाँ पर, किस तरह के लाइफ स्टाइल है, क्या इन्वायरमेंट फैक्टर है जो उस पर्टिकुलर एरिया में यही डिजीज काफ़ी देखने को मिल रही है, तो इस बारे में स्टडी किया जाएगा। Which city hosted the 10th Global Economic Summit, the 6th World Trade Expo and the WTCA Asia Pacific Conference? किस शहर ने 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन, 6वें विश्व व्यापार एक्सपो और WTCA एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है? राइट आंसर ऑप्शन बी है मुंबई। तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज ने मुंबई में 10th ग्लोबल इकोनॉमिक समिट, 6th वर्ल्ड ट्रेड एक्सपो एंड WTCA एशिया पैसिफिक कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया है। इसमें लगभग 85 से ज़्यादा वर्ल्ड ट्रेड सेंटर्स, 600 इंडियन डेलीगेट्स, 150 इंटरनेशनल बिजनेस लीडर्स, 80 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स फ्रॉम एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका एंड अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया है। थीम रहा इसका एक्सलेटिंग ग्लोबल ट्रेड, फोस्टिंग पार्टनरशिप्स, कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस। Which state has launched plastic waste brand audit, a first of its kind exercise in India to control plastic pollution in the state? किस राज्य ने राज्य में प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास प्लास्टिक अपशिष्ट ब्रांड ऑडिट शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है पंजाब। पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने एक तरह की एक्सरसाइज शुरू की है जहां पर राज्य में प्लास्टिक पोल्यूशन को कंट्रोल किया जा सके। तो बोर्ड ने प्लास्टिक वेस्ट ब्रांड ऑडिट 2025 लॉन्च किया है 6 सिटीज में पंजाब की, जैसे मोहाली, जालंधर, लुधियाना, अमृतसर, पटियाला एंड बठिंडा में। ये फाइंड आउट करने के लिए कौन सी कंपनी सबसे ज्यादा प्लास्टिक वेस्ट प्रोड्यूस कर रही है। विच कंट्री लॉन्च द वॉक टू मार्स कैंपेन? किस देश ने वॉक टू मार्स अभियान शुरू किया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है यूनाइटेड अरब अमीरात। यूएई ने वॉक टू मार्स एक नेशन वाइड कैंपेन है और इसमें रेजिडेंट्स, जो यूएई के रेजिडेंट्स हैं, उन्हें इनकरेज किया जा रहा है कि वो कलेक्टिवली यानी कि सब मिलकर 54 मिलियन किलोमीटर्स की डिस्टेंस कवर करें, है ना। और ओपन मास्टर्स गेम्स अबू धाबी 2026 होने वाला है, ठीक है। तो 100 दिन का समय है, इसमें आप 54 मिलियन किलोमीटर्स कलेक्टिवली कवर करें, यानी कि सब लोग मिलकर। तो ये इनिशिएटिव जो है, इसमें आप वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, साइकिल कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं और सब लोगों को मिलकर इतनी डिस्टेंस कवर करनी है। जो डिस्टेंस है ये क्या है? ये अर्थ से मार्स तक की डिस्टेंस है, 54 मिलियन किलोमीटर्स। थीम है इस कैंपेन का एवरी स्टेप मेक्स अ डिफरेंस। हु हैज बीन सिलेक्टेड टू बिकम द नेक्स्ट चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ गेल लिमिटेड? गेल इंडिया लिमिटेड के अगले अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनने के लिए किसे चुना गया है? राइट आंसर ऑप्शन बी है दीपक गुप्ता। दीपक गुप्ता को पब्लिक एंटरप्राइज सिलेक्शन बोर्ड द्वारा सिलेक्ट किया गया है गेल इंडिया लिमिटेड के नेक्स्ट चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर, और ये संदीप कुमार गुप्ता की जगह लेंगे। हेडक्वार्टर्स गेल इंडिया का न्यू दिल्ली में है। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। तब स्थापना इसकी हुई थी हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन को मेंटेन और ऑपरेट करने के लिए। ऑपरेशन रक्षिता इन केरला इज अ स्पेशल ड्राइव फोकस्ड ऑन एंश्योरिंग द सेफ्टी ऑफ होम। केरल में ऑपरेशन रक्षिता किसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित एक विशेष अभियान है? राइट आंसर ऑप्शन ए है विमेन। तो ऑपरेशन रक्षिता ये गवर्नमेंट रेलवे पुलिस और रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि ट्रेन में महिलाओं की सेफ्टी इंश्योर की जा सके, ठीक है। तो हाल ही में एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर एक महिला को लात मार दिया था चलती ट्रेन से एक पियक्कड़ ने वर्कला में। इंडियाज फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप हैज हाउ मेनी क्यूबिट्स? भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप में कितने क्यूबिट हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है 25। तो इमर्जिंग साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन कॉन्क्लेव ESTIC 2025 के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी ने राष्ट्र को 3
इनोवेशंस डेडिकेट किए हैं। पहला है QSIP, जो कि इंडिया का ओन क्वांटम सिक्योरिटी चिप है। QSIP मतलब क्वांटम सिक्योरिटी इंटीग्रेटेड प्रोसेसर। दूसरा है 25 क्यूबिट QPU, इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप है। और क्यूबिट मतलब क्वांटम बिट, तो इसमें क्यूबिट 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तीसरा है CAR-T सेल थेरेपी, जो कि इंडिया की फर्स्ट इंडियन कैंसर सेल थेरेपी है, इंडियन इनोवेटर्स द्वारा बनाया गया है। इनमें ही नेक्स्ट CAR-19 भी, जो कि वर्ल्ड का फर्स्ट ह्यूमनाइज्ड CAR-T थेरेपी है, और भारत में ही डेवलप किया गया है इम्यूनोस ACT के द्वारा। CAR-T का मतलब होता है सिरेमिक एंटीजन रिसेप्टर टी सेल। नेक्स्ट CAR-19 इंडिया का फर्स्ट लिविंग ड्रग भी है। India's duty-free tariff preference DFTP scheme was launched in which year? राइट आंसर ऑप्शन सी है 2008। तो भारत की जो शुल्क मुक्त टैरिफ वरीयता योजना है, ये 2008 में शुरू की गई थी। क्यों ये क्वेश्चन आया गया है? क्योंकि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने भारत को एक तरह के क्रेडिट दिया है। भारत ने जो ड्यूटी फ्री टैरिफ प्रेफरेंस स्कीम चालू की हुई है एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज द्वारा, ठीक है, तो स्कीम 2008 में लॉन्च की गई थी। इसमें क्या है, जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको भारत प्रेफरेंस देता है कि वो अपना जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट्स भारत में, उसको ड्यूटी फ्री बनाया जा सके, ताकि वहाँ पर भी ग्रोथ देखने के लिए मिले। और इस मामले में हम चाइना, यूरोपियन यूनियन से भी आगे हैं। हु लॉन्च द ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल? ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल का शुभारंभ किसने किया? राइट आंसर ऑप्शन बी है पीयूष गोयल। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री पीयूष गोयल ने ट्रेड इंटेलिजेंस एंड एनालिटिक्स पोर्टल को लॉन्च किया है न्यू दिल्ली में। ट्रेड इंटेलिजेंस पोर्टल विल ओपन अ न्यू इनसाइट्स फॉर इंपोर्टर, एक्सपोर्टर, स्टार्टअप्स एंड MSMEs। ठीक है, तो जो भी डेटा है ट्रेड से संबंधित वो केवल अब आपको इसी पोर्टल पे देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, आप कंपेयर कर सकते हैं मैक्रो इकोनॉमिक, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट इंडिकेटर्स को अलग अलग कंट्रीज के जो है। द कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन इज जॉइंटली एस्टैब्लिश्ड बाय विच टू ऑर्गेनाइजेशंस? कोडेक्स एलिमेंटेरियस आयोग की स्थापना किन दो संगठनों द्वारा संयुक्त रूप से की गई है? राइट आंसर ऑप्शन सी है FAO एंड WHO। तो भारत को कोडेक्स एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर द एशिया रीजन में रीइलेक्ट किया गया है 48th कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन के दौरान, CSE 48 के दौरान, जो कि रोम पेरिस में हुआ है। और भारत का नेतृत्व जो FSSAI के CEO है रजित पनवानी, इनके द्वारा किया गया और 2027 तक भारत को रिइलेक्ट किया गया है। कोडेक्स एलिमेंटरीज कमीशन की बात करें, एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO एंड वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO द्वारा इसकी स्थापना की गई थी 1963 में। ठीक है, इंटरनेशनल फूड स्टैंडर्ड्स, गाइडलाइंस, कोड्स ऑफ प्रैक्टिस डेवलप करने के लिए 189 मेंबर्स हैं इसमें। 188 तो कंट्रीज हैं और एक ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन इसका मेंबर। टू द पॉइंट क्वेश्चन और उनके आंसर देखेंगे। वेयर इज रोलाने फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? हिमाचल प्रदेश के किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में। विच बैंक अनवील्ड भारत सूर्योत्सव? फेडरल बैंक। Saranda, known as the land of 700 hills, is a lush half forest in which state? Jharkhand. Where was the 7th India-Canada Ministerial Dialogue on Trade and Investment held? New Delhi. Name the Indian singer who has achieved a Guinness World Record for humanitarian efforts, funding 3,947 heart surgeries for underprivileged children in India through her charitable foundation. Answer is Palak Muchal. आप में से कई स्टूडेंट्स बिल्कुल सही आंसर किया, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए टू द पॉइंट क्वेश्चन देखें, इनके आंसर आपको भी करने हैं कमेंट बॉक्स में। वेयर आर डोकलाम एंड चोला लोकेटेड? हु इज नोन एज द GI मैन ऑफ इंडिया? वेयर वाज द नेशनल ट्राइबल फिल्म फेस्टिवल एंड कार्निवल हेल्ड? विच इंडियन ऑथर इज अमंग 4 इंटरनेशनल ऑथर्स शॉर्टलिस्टेड फॉर द 2025 मौर्य प्राइज फॉर ह्यूमन राइट्स राइटिंग इन लंदन? Which 8 Indian states and 5 union territories celebrate their foundation day on November 1st? इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है वो भी आप हमें अवश्य बताइएगा। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज आप सबके लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। थैंक यू गाइज।